दुबे जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत थैंक यू। बधाई। धन्यवाद। और इसके साथ ही मैं आपको आपके जो अभी वर्तमान में जो इस हिसाब से खोजी पत्रकारिता आप कर रहे हैं, आप अखबारों में मीडिया में जो चर्चाओं में सुर्खियों में हैं, उसके लिए भी बधाई देता हूँ। सबसे बड़ी खुशी मुझे उस वक्त लगी, हमारे चरोदा में जी, विगत वर्ष की एक घटना सामने आई थी, जी, जिसमें हमने भी जिसके साथ में अपराध घटित हुआ था, जी, उस वादी पक्ष को लेकर के मैंने थाना गया था। जी, और मुझे याद है, एक 70 साल की उम्र की दादी माँ कह लो, दादी की उम्र की महिला ये है, जी, और शारीरिक रूप से अक्षम थी। जी, उस महिला को आप देखोगे तो काफ़ी दया लगती है कि इस तरह का अगर कोई घटना उसके साथ में हो। जी, मुझे याद है लगभग उस दिन थाने में कोई स्थानीय नेता के साथ में भी कोई घटना हुई थी, तो भिलाई पुलिस काफ़ी उस मामले को लेकर के व्यस्त थी। और कोई लक्ष्मी नायक करके थी महिला, वो महिला ने जिसके साथ में घटना घटी, जी, वृद्ध महिला के साथ में, उसको लेकर के थाने आई थी। जी, क्योंकि हमारा भी पेशा पत्रकारिता है और हमने भी वहाँ पर मौजूद था घटना के स्थल में। तो देखा कि उसने रिपोर्ट दर्ज करना चाहिए। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में मौखिक रूप से रिपोर्ट की जो भी जानकारी दिया, टीआई साहब उस समय शायद मेरे ख्याल से याद नहीं आ रहा है, कोई महेश ध्रुव करके थे। हाँ, महेश ध्रुव साहब थे। उसने भी हमें भी आश्वासन दिया कि ठीक है, इस महिला के साथ जो घटना घटी है उसके ऊपर बिल्कुल जांच होगी और एफआईआर दर्ज होगा। तो मैंने उसको भी आश्वासन दिया, ठीक है, आप अपने स्तर पर जो है आवेदन दीजिए और इसके बाद जो भी होगा प्रकाशित करेंगे आपका समाचार को। अभी हाल में ही उस महिला से मुलाकात हुई थी, तो उसने कही भैया उस मामले में तो कोई जो है कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई, और जो अपराधी है वो खुलेआम घूम रहे हैं। जी, तो मैं बोला चलो ठीक है, देखता हूँ ऐसा करके। अब मैं इस बीच मुझे भी समय नहीं था कि मैं उस मामले को लेकर के फिर थाने जाता, तफ्तीश कराता, या फिर उसके बारे में कोई संज्ञान लेके कार्रवाई के लिए कोशिश करता। मैंने उनको आश्वासन दिया था ठीक है करके। अब इस बीच में फिर मुझे फ़ोन आया कि भैया वो प्रहलाद दुबे जी हैं, जी, उनका नंबर चाहिए। जी, मैं बोला ठीक है, आपको एड्रेस दे देता हूँ, संपर्क कीजिए। कल ही की बात है, फ़ोन आया कि भाई इस मामले में केस जो है दर्ज हो गया। जी, तो मैंने बोला बहुत बहुत बड़ा बधाई की बात है भाई, ये किसके माध्यम से हुआ? तो जी, बताइए कि प्रहलाद दुबे जी। जी, तो प्रहलाद भाई, मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसे मुद्दे को लेकर के जी, जो समाज में इस तरह का काम करते हैं, जी, गलत काम जो हो रहा है, जी, अब विभागीय, अगर हम कोई भी व्यक्ति अगर कानून से ही उम्मीद रखता है और कानून के पास जाने के बाद में अगर वो घटनाओं को अगर उजागर नहीं करता, केस दर्ज नहीं करता, तो ऐसे अपराध और बढ़ते जाएंगे, अपराधियों का मनोबल और बढ़ेगा। जी। अब और मैं इस मुद्दे को लेकर आपने जो मेहनत किया, आपने जो उस महिला को जो है सहयोग किया, जी, वो काबिले तारीफ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पर जो है थोड़ा सा प्रकाश डालिए, बताइए कि कैसे आपने इस खोजी, ये इस तरह का मामला को उठाने के लिए आपने क्या प्रयास किया? जी। हमें एक फ़ोन आया हाँ। लक्ष्मी मैडम जी। नाम से आया, तो बड़ी एकदम घबराई सहमी सी फ़ोन करने में, जैसे कुछ असहज अपने आप को महसूस करना, वैसे हमको फ़ोन आया। जी। तो मैंने कहा बताइए क्या हो गया? आप फ़ोन लगाइए मैम। तो उसमें थोड़ा-सा उनके नर्वस थी जैसे। जी। तो मैं बोला कि क्या हो गया? अब भाई समझ के बताइए आप। जी। तो बोलती है मैं एक पत्रकार को लगाई हूँ, प्रहलाद दुबे नाम जी। के व्यक्ति से बात हो रही है। तो मैंने कहा जी मैं ही बोल रहा हूँ। हम्म। तो मैं बोला बताइए आप किस लिए फ़ोन लगाई, आप कौन हैं? तो बोली कि हमारे घर में हमारे एक काम करने वाली अभी जो एक बुज़ुर्ग महिला है, उसके साथ में कुछ घटनाएँ हुई हैं। इस पे पुलिस विभाग 1 साल हो गया, कोई भी ना अपराध दर्ज कर रही है, ना कुछ, और वो व्यक्ति वहीं आता है, वहीं वो करता है। उस बुज़ुर्ग महिला को एक बार आप देख सकते हैं। जी। तो हमको लगा कि हमको जाना चाहिए,
तो मैं और मेरी स्वयं की टीम, जिसमें हमारी स्वयं प्रधान संपादिका महोदय भी, और हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ ब्यूरो और हमारी अन्य 2-3 टीम, हम लोग जी। मिलने के लिए चरौदा गए। हुँ। तो हम गए तो वहाँ पे देखे उस बुजुर्ग महिला से हमको मिलाया गया कि ये महिला है, इनके साथ में अनाचार हुआ है। तो मैं उस चीज़ को मैं बयान नहीं कर सकता जो मुझे महसूस हुई। जैसे उस बुजुर्ग महिला को देख के काफ़ी आप, वृद्ध, हाँ। हाँ, मैंने 75 प्लस ही वो महिला है जी, और पैर से दोनों अपंग है। जी। मुझे इतना लगा कि जैसे इस धरती पे इंसान रह गए कि अब आदि मानव की ये प्रजातियां हैं। तो फिर मैंने महिला से कुछ बातें, हमने अब हमारी माँ के और हमारी दादी के स्वरूप जो थी, उससे फिर मैंने कुछ बातें पूछा, हम के दादी हमारे लायक कुछ ज़रूरत। तो फिर हमारे यहाँ महिलाएं टीम थी, जी। हमारी महिलाओं टीम के द्वारा उस दादी से ही अब बोला जाए या माँ से जी, ही, उस जी, माँ से भी हमारे द्वारा पूछा गया, उन हमारी मैडम लोग के द्वारा पूछा गया। उसे सब विधान से बताया कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा घटनाएँ हुआ। जी। पीछे से दरवाजे से कूद के घर में आ जाना और उसके साथ अनाचार, 75 साल के लगभग की रात में, महिला, रात में, जी, रात की घटना थी ये। रात की घटना। तो मुझे बड़ा एकदम मन ग्लानि लगा, हम कहे इस महिला को न्याय क्यों ना मिले। जी, तो मैं इस कड़ी पे गया, तो कड़ी पे गया, माने इसकी कड़ी द कड़ी हमने खोजने लगा, तो देखा कि एक गांजा बेचने वाला व्यक्ति, जिसका नाम आप देख सकते हैं, एफआईआर में भी है। हुँ, उसको लोग छोटू और भी अन्य नामों से उसको बुलाते हैं, पुकारते हैं। वो व्यक्ति गांजा बेचता है, इसकी जानकारी मुझे पता चली। जी। तो फिर मैं पता किया कि जब इस महिला के साथ में अनाचार हुआ है, सीधा-सीधा अपनी बोलते हैं ना, किस ज़बान से हम उस शब्द को यूज़ कर रहे हो हम ही जान सकते हैं। जैसे कि जब शारीरिक हमारी रूप से अक्षम महिला, एकदम काफ़ी वृद्ध। एकदम अच्छा, जी, माने कि उसको देख के उस महिला को ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। तो मैं फिर महिला से संपूर्ण जानकारी हमको इकट्ठा होने के बाद, तो मैं वर्तमान के जो टीआई हैं, अंबर सिंह भारद्वाज से जी, संपर्क किया और इसके बारे में उनको जानकारी दिया कि ऐसी-ऐसी घटनाएँ हुई थी और 1 साल हो गए पूर्व, अभी तक इसमें एफआईआर नहीं हो पाया। उस समय डॉक्टरी मुलाहिजा, इस महिला के द्वारा बताए अनुसार डॉक्टरी मुलाहिजा भी हुआ था और महिलाएँ टीम गठित भी थी कि एफआईआर दर्ज करने के लिए महिला को बैठाया गया, जाँच उसका टीम मेडिकल गठित भी हुई। करवाया गया, ट्रीटमेंट जो होता है वो भी करवाया गया था। लेकिन उस समय कुछ कांग्रेसियों का कुछ जुलूस या कुछ था वैसा, कांग्रेसी भाई लोग का कुछ हुँ, जुलूस या कुछ था, जिसकी वजह से थाने में उस दिन बहुत भीड़ थी, इसलिए उसको महिला को इनको एफआईआर न दर्ज करके उस भीड़ को संभालने में पुलिस अच्छा, विभाग लग गई। हाँ, जिस महिला के साथ में अन्याय हुआ उसको छोड़, भारद्वाज वर्तमान में टीआई है जो। वर्तमान में जी, जो टीआई है उनसे संपर्क किया, हाँ, हाँ, तो बिल्कुल उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर ऐसा कुछ हुआ है और है तो हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। करेंगे, हाँ। अंबर सिंह भारद्वाज से मुझे बहुत अच्छा आश्वासन मिला, तो उनके द्वारा पता भी किया गया कि हुआ था घटना कि नहीं हुआ था, तो उनके द्वारा पता भी किया गया और सत्य पाया गया कि घटनाएं हुई थी, तो उनके द्वारा फिर से एफआईआर दर्ज हुआ। दर्ज हुआ और जो पूर्व में थाना प्रभारी थे नाइस। उनके कनेक्शन और जो वर्तमान में रेप करने वाला जो व्यक्ति है छोटू उप अन्य नामों से जिसका नाम है, हुँ, उन व्यक्ति दोनों का क्या तालमेल था, जिस वजह से महिला 1 साल से न्याय नहीं मिल पाया। न्याय नहीं मिल पा रहा था, अपराध दर्ज नहीं हुए उन पर। अपराध भी दर्ज नहीं हो रहे थे हुँ, और वो खुलेआम घूम रहा था, धमकी-चमकियाँ भी देता था। इसमें जो लकड़ी का टाल है, वो लक्ष्मी करके महिला है, लक्ष्मी नायक। नायक, हाँ, उनका बहुत योगदान रहा इसमें। वो पूर्णतः योगदान दी एक बुजुर्ग महिला को न्याय दिलाने में। मुझे तो ऐसे भी जानकारी मिली कि लक्ष्मी नायक थाने गई थी, जी। इस केस को लेकर के। टीआई साहब नहीं से, हो रहा था, हाँ, हाँ, एफआईआर कहीं कुछ भी नहीं हो रहा था। टीआई साहब तो से इसकी मुलाकात की जानकारी थी। फिर हमने हाँ, अंबर सिंह भारद्वाज को दिया तो दिया, उसके बाद जी, कुछ हम उच्च अधिकारियों को भी दिया, इसकी जानकारी हमने दिया। और जो कुछ ऐसे उच्च अधिकारियों को दिया कि जिसकी बातें कोई नहीं काट सकता, जी, इसलिए इस महिला को न्याय मिल गया।
ये हम मानते हैं। इस महिला को इसलिए न्याय मिल गया कि उसे कि टीआई साहब वर्तमान के और जो अब वर्तमान के उच्च पद पे बैठे अधिकारी हैं उनके संज्ञान में आने के बाद इस महिला को न्याय मिला। लेकिन पूर्व में जो थाना प्रभारी थे महेश ध्रुव साहब, महेश ध्रुव साहब के बखान क्या किया जाए। अगर कहीं किसी गांजा बेचने वाले के द्वारा किसी का रेप या दुष्कर्म किसी के साथ किया जाता है या कोई भी कुछ ऐसी घटनाएं अगर आपके थाने के क्षेत्र में हो जाए तो उसको दबाने का पूर्णतः योगदान हमारे महेश ध्रुव साहब किए हैं और करते भी हैं। इसकी जानकारी हम एक और भी हम बता दे रहे हैं कि महेश ध्रुव साहब टीआई थे और एक वहीं पे एक खान कबाड़ी है ट्रांसपोर्ट एरिया में, वर्तमान में भी अभी भी संचालित है, अभी वर्तमान में भी है। वो सिर्फ चोरी का लोहा खरीदना ये सब चीजें पठान कबाड़ी जो है वो खरीदता है। उसको सहयोग हमारे महेश ध्रुव साहब दिए थे। हमने उस समय भी न्यूज लगाया था तो थोड़ा सा 2-4-10 दिन के लिए उस कबाड़ी दुकान को बंद कराया गया, उसके बाद फिर संचालित होगा। तो हमारे महेश ध्रुव साहब के बारे में बखान हम कैसे करें? हमारे टीआई साहब हैं, हम तो संविधान की कसम खाते हैं कि हम अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन हम अन्याय के विपरीत में भी नहीं रहेंगे क्योंकि हम तो थाना प्रभारी है, हम पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। आप ऐसा कैसे सोच रहे हैं? ऐसे तो अब प्रशासन की स्थिति हो गई आदरणीय। अभी वर्तमान जो टीआई साहब भिलाई में आए हैं अमर सिंह भारद्वाज, उनकी इतनी अच्छी छवि और इतनी अच्छी बोलते हैं ना यंग बेच की जो सोच है और जो सोच और थिंकिंग और करने की क्षमता उसमें मैंने भी उस दिन देखा। जैसे हमने चीज देखा अमर सिंह भारद्वाज जी के साथ में कुछ समय हमने 2 वक्त तो बिताए ही होंगे। बहुत अच्छे यंग बेच की जो बोलते हैं ना, अगर अधिकारी बनाओ तो उसका काम करने का तरीका नहीं, हमने भी देखा उस दिन मुलाकात हुई तो ऐसा लगता है कि इस तरह के ही अधिकारी अभी कुछ और भी हैं तत्काल जो है कार्रवाई करने वाले अभी संज्ञान में लेते हुए। अभी जिले में एक आध दो ऐसे और टीआई हैं जो सुरेश ध्रुव को भी पीछे छोड़ते हैं। अभी हम आने वाले समय में उनके बारे में भी बताएंगे कि आप ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे दुर्ग जिले में घट जा रही हैं जिसकी आप कल्पनाएं नहीं कर सकते हैं। आप 40 लाख रुपया का केस आपके ऊपर लगता है, थाने से भी हम मुचलका दे सकते हैं। ऐसे ऐसे तो टीआई लोग हैं। और किसी को 2 लाख रुपए का अगर 420 का मामला दर्ज है तो उसको जमानत नहीं मिलेगा ना। दुबे जी, आपके बारे में काफी सुना था और मैंने देखा भी कि आप गड़े से गड़े मुर्दे जो जहां सॉल्व नहीं हो सकता, जिस मामले को दबा दिया जाता है, उस मामले को आप किस तरह से कैसे प्रयास करके उठा लेते हैं। ये अच्छा, एक बहुत ही बात बताइए, जब हम मेहनत की स्थिति में बोला जाएगा क्योंकि खोजी पत्रकारिता वो भी क्राइम में, मैं समझता हूँ भिलाई दुर्ग में आपके जैसा नहीं सुना। बोलते हैं ना यही कहावत, सैया बे कोतवाल तो अब डर काहे का। तब कोतवाल तो बैठे हैं जब तो क्राइम बढ़ेगा। आज दुर्ग जिले में इस चीज में तो बहुत शांति है कि आप दुर्ग जिले में जो उच्च अधिकारी बैठे हैं किसी की सुनते नहीं है। मौका मिलता है जिसका गलती पाते उसकी लपेट देते। सच्चाई छन के आई। हम कर्म करते हैं, बाकी प्रभु देखने वाले बैठे हैं। बहुत अच्छा लगा दुबे जी आपसे मिलकर के और आपको बधाई देता हूँ। इस तरह आपके कलम चलते रहे और सच्चाई को आप उजागर करते रहो। अब आने वाले समय में हम आपको और दिखाएंगे और भ्रष्टाचारियों के हम बहुत बहुत बधाई आपको। मेरे शुभकामनाएं। मिलते हैं।